आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी देवराज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी भूतिया कहानी की ओर। साल 2019 की बात है। दिल्ली के 5 दोस्त आदित्य, करण, विशाल, रोहन और सौरभ कॉलेज खत्म होने के बाद एक आखिरी ट्रिप प्लान करते हैं। सबका प्लान था कि कोई ऐसी जगह जाएं जहां थोड़ा एडवेंचर हो, थोड़ा डर हो और यादगार भी हो। तभी रोहन ने कहा, भाई अगर सच में कुछ अलग करना है तो चलो भानगढ़ चलते हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि भानगढ़ का किला वो जगह जहां सूरज ढलने के बाद जाने की सख्त मनाही है, जहां कहा जाता है कि रात में आज भी अजीब आवाजें आती हैं। पर डर और जोश दोनों मिल जाएं तो इंसान अक्सर गलत फैसले ले लेता है, और वही हुआ। अगले दिन सुबह 6 बजे सब लोग कार लेकर निकल पड़े। सफर शुरू में मजेदार था, गाने, हंसी मजाक, सेल्फी, सब कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रिप जैसा। लेकिन जैसे जैसे वो राजस्थान के सुनसान इलाकों में पहुंचे, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सड़क खाली, चारों तरफ सूखे पेड़ और अजीब सी खामोशी। सौरभ ने मजाक में कहा, भाई यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा, अगर कुछ हो गया तो? करण हंस पड़ा, भूत आएगा और बोलेगा पहले वाईफाई ऑन करो। सब हंस दिए, लेकिन आदित्य चुप था। उसे पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा डर लग रहा था। शाम करीब 5 बजे वो लोग भानगढ़ पहुंचे। किला दूर से ही डरावना लग रहा था, टूटी हुई दीवारें, खामोश खंडहर और आसमान में धीरे धीरे ढलता सूरज। गेट पर एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन उन्होंने सोचा बस थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं, फिर निकल जाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर गर्मी थी, लेकिन किले के अंदर हवा ठंडी और भारी लग रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, तुम लोगों को भी लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? विशाल ने हंसते हुए कहा, भाई तू ज्यादा हॉरर फिल्में देखता है। लेकिन सच ये था, सबको वही एहसास हो रहा था। घूमते घूमते उन्हें समय का पता ही नहीं चला। जब उन्होंने बाहर जाने की सोची, तब तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था। और तभी किले के अंदर अचानक गहरी खामोशी छा गई। ना कोई हवा, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। सबने एक साथ पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण बोला, शायद कोई और टूरिस्ट होगा, लेकिन उस समय वहां कोई भी नहीं था। सौरभ ने फोन निकाला, लेकिन फोन अचानक बंद हो गया। एक एक करके सबके फोन बंद होने लगे, जैसे किसी ने पूरे इलाके की एनर्जी खींच ली हो। अब डर धीरे धीरे असली रूप लेने लगा था। उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता वही नहीं लग रहा था। जो रास्ता सीधा था, अब घुमावदार लग रहा था, जैसे किला खुद उन्हें अंदर रोक रहा हो। एक टूटी हुई हवेली के पास रोहन अचानक रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सबने उस दिशा में देखा। दूर एक सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की दिखाई दी। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। करण ने हिम्मत करके आवाज लगाई, हेलो, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक वो लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बस वो सरकती हुई आ रही थी। आदित्य चिल्लाया, सब जान बचाकर भागने लगे। लेकिन जितना वो भागते, उतना ही उन्हें लगता वो लड़की उनके और करीब आ रही है। भागते भागते विशाल गिर गया। जब उसने पीछे देखा, वो लड़की अब उसके बिल्कुल पास थी, और इस बार उसके चेहरे से बाल हटे और जो दिखा वो इंसानी चेहरा नहीं था। आंखें पूरी काली और मुस्कान बेहद डरावनी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। न लड़की, न आवाज, बस वो 5 दोस्त डरे हुए, पसीने में भीगे। जब उनकी आंख खुली तो वो किले के बाहर थे। सुबह हो चुकी थी। कोई नहीं जानता कि रात को
उनके साथ क्या हुआ और वो बाहर कैसे आए। दिल्ली वापस आने के बाद सबकी जिंदगी बदल गई। विशाल, जिसने उस लड़की को सबसे करीब से देखा था, वो अक्सर रात में चिल्लाने लगा। कहता था, वो अभी भी मेरे पास खड़ी है। कुछ महीनों बाद उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। एक दिन आदित्य को एक फोटो मिली जो उन्होंने किले में खींची थी। उस फोटो में उन 5 दोस्तों के पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी और इस बार वो कैमरे की तरफ देख रही थी। आज भी जब आदित्य उस फोटो को देखता है, उसे लगता है वो लड़की धीरे धीरे फोटो के अंदर से बाहर आ रही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।